जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अगर डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल बनाना है, डेयरी फार्म को हमें अगर फ़ायदे में ले जाना है तो हमें किस नस्ल की गायों पे फार्मिंग करना चाहिए जिससे कि हमारी डेयरी काफ़ी लंबे समय तक चल सके और अच्छे खासी प्रॉफिट में जा सके। तो आज की वीडियो में हम पूरा यही चर्चा करने वाले हैं कि हमें किस गाय का पालन करना चाहिए जिससे हमारी डेयरी सफल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे और आपको इस वीडियो का जो पूरी जानकारी है वो मिलती रहे। दोस्तों, अगर हमें डेयरी फार्म एचएफ की तरफ, अभी की जो ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी लोग एचएफ की तरफ भागते हैं, लेकिन दोस्तों ये देखिए एचएफ गाय को पालना काफ़ी क्रिटिकल काम होता है क्योंकि एचएफ गाय में जो हमारी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी वीक होती है क्योंकि वो विदेशी नस्ल है। तो विदेशी नस्लों को जो है कि गर्मी के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादा ठंड भी पड़ी तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ये सब एरिया जो है तो काफ़ी गर्म की एरिया होती है। तो यहाँ पे हमें बहुत मुश्किल हो जाता है एचएफ गायों को पालना, उनके लिए काफ़ी मेंटेनेंस करना पड़ता है और काफ़ी उनको सुविधा देना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि हर फार्म सक्सेस नहीं हो पाता है और कुछ जगहों पे क्या होता है कि कितनी गाय की जो एचएफ गाय की फार्म होता है वो बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो फार्म में हमारी बीमारियां आने लगती हैं, हमें उनसे लड़ने में असफल हो जाते हैं और मिल्क भी हमारा कम हो जाता है, तो जिसके कारण हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, जिससे डेयरियाँ बंद हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि अगर हम जर्सी गाय का पालन कर रहे हैं और जर्सी गाय रख रहे हैं तो उससे हमें कितना लाभ होने वाला है और एचएफ गाय से लाभ होने वाला है। तो आज दोनों को मैं कंपेयर आपको करके बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, अगर हम जर्सी की बात करें तो जर्सी जो गाय है वो हमारी साहिवाल और जो गिर क्रॉस गाय यानी कि गिर गाय है, इनसे काफ़ी हद तक इसका मैच होता है। जो कि इसके अगर हम फैट परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारी जो जर्सी गाय का कम से कम फैट है वो 4, 4.5 से स्टार्ट होता है और ज़्यादा 6 तक जाता है। और यहीं अगर हम एचएफ गाय की बात करें तो 3.5 से लेकर 5 के अंदर ही उसका फैट रहता है, इससे ज़्यादा उसका फैट नहीं आता है। तो यहाँ हमारी जर्सी गाय काफ़ी फायदेमंद हमें फैट के हिसाब से भी देती है। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो और आपका जो दूध सेल करने हो या तो गवर्नमेंट डेयरी हो, जो भी सुधा डेयरी जैसे अपने हर जगह के एक स्टेट की डेयरियाँ होती है, तो जो डेयरियाँ बनी हुई है तो उनको आप दूध अगर दे रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका रेट खुद तय वो करती हैं फैट के हिसाब से और एसनेप के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आप अगर जर्सी गाय का पालन कर रहे हो तो आपकी टेबल होने वाला है क्योंकि जर्सी गाय का जो फार्म होता है वो फैट के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फैट से कंपेयर अगर हमारी एचएफ के करेंगे तो भी हमारी जर्सी गाय हमारे लिए बेस्ट होती है। दूसरी बात दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी होती है उनको एक बीमारी आती है जो कि लंगड़ी बीमारी बोलते हैं, जो वो पैर से लंगड़ हो जाती हैं और चलने लगते हैं। दोस्तों इसमें देखिए 2 कारण होता है। क्या होता है कि वो उनका जो शरीर होता है वो काफ़ी भारी भरकम होता है, बड़ी शरीर की गाय होती है उनकी, उसके कंपेयर उनका पैर जो होता है वो कमज़ोर होता है, जिस कारण से अक्सर ये बीमारियां उनके में आता रहता है। और जर्सी गाय का दोस्तों जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो बनावट होता है, वो काफ़ी लिमिट में होता है, ज़्यादा भड़कीला भी नहीं होता, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है कि इनको ये सब बीमारियां कम आती है। उसके बाद दोस्तों हमारी एचएफ गाय में जो कंसीव रेट है यानी कि जो उनका प्रेग्नेंट होने का चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जो कि रिपीट होती है बार बार। और ये हमारी जर्सी गाय इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है और जर्सी गाय हमारी आसानी से 7-8 बयान तक आपको एकदम इजीली तरीक़ा से वो प्रेग्नेंट होते ही चली जाती है और कंसीव होती चली जाती है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो जर्सी गाय है वो बीमार भी कम पड़ती है और एचएफ के मुकाबले जो गर्मी का आता है यानी कि हीट स्ट्रोक जो आता है उसको भी आसानी से वो सहन कर लेती है। अगर हमारी गाय, आपके पास अगर एचएफ गाय 40 लीटर दूध दे रही है और वो जब गर्मी आता है, जब हीट स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो उस टाइम में उस गाय का मिल्क आपको 18 लीटर पे आ जाएगा। यानी कि आप सोच सकते हो कि जो गाय 40 लीटर दूध दे रही है वो गर्मी के टाइम में आपको 20-22 लीटर दूध पे आ जाती है। और यहीं अगर हम जर्सी की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आपके पास जर्सी गाय है और वो 30 लीटर दूध दे रही है और खूब गर्मी भी पड़ रहा है, यानी हीट स्ट्रोक आने के बाद भी वो आपकी गाय लगभग 25 लीटर पे आएगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ज़्यादा गर्मी भी इन गायों को, जर्सी गाय को नहीं सता सकती है, जिस कारण से अगर हमें डेयरी फार्म जर्सी गाय को लेकर चलना है तो हमें काफ़ी लंबे समय तक डेयरी फार्म को रन किया जा सकता है और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया जा सकता है। अभी के टाइम में दोस्तों अगर हम 7-8 रुपये हिसाब फैट के हिसाब से डेयरियाँ दूध लेती हैं, तो अगर आप जर्सी गाय रख रहे हो और आपके पास 15 लीटर दूध एवरेज एक गाय दे रही है और वो अगर आप 8 रुपये के भी हिसाब से दे रहे हो, अगर 5 फैट का दूध आ रहा है तो आप 8-5 40 रुपये ईजिली तरीक़ा से आपको उसमें भी मिलने वाला है, जो कि आप डेयरी में भी देते हो तब भी। और यही एचएफ गाय का दोस्तों अगर बात कर ले तो 3-3.5% का जो फैट आता है तो आपको 34-35 के अंदर ही रहना पड़ता है, इससे ज़्यादा आपका रेट जर्सी गाय एचएफ गायों का नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों यही बात कर लेंगे कि हमारी जो ये एचएफ गाय होते हैं इनका दूध का काफ़ी जो इनका मिल्क का
वो टाइमिंग होता है वो काफ़ी लंबा होता है, लंबे समय तक दूध देती हैं हमें। और हमारी जर्सी गाय दोस्तों, तो इनको क्या होता है कि ड्राई करने में भी काफ़ी एचएफ गाय को मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और उसको समय पर ड्राई करना पड़ता है, वरना अपना अगला बयान ख़त्म हो जाएगा। और आपके पास अगर जर्सी गाय है 20 लीटर 22 लीटर वाली है, तो वो उसको आपके ड्राई पीरियड आते 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 काफ़ी दूध कम हो जाता है, जिस कारण से वो आसानी से ड्राई में भी चली जाती है और आप उसको अच्छे से मैनेज भी कर लेते हो। और दोस्तों इनको क्या होता है कि देखिए, जैसे हमारी एचएफ गाय हो तो इनको हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि हमें उनको ड्राई मैटर कितना देना है, उनको हमें फीड कितना खिलाना है, उनको हमें सूखा चारा जो हो गया, हरा चारा हो गया, तो ये सारा चीज़ हमें कैलकुलेट करके लेकर चलना पड़ता है, ताकि उनका प्रोटीन जो है, फाइबर जो है, कैल्शियम जो है, सारा कुछ मैनेज किया जा सके, जिस कारण कि उस गाय का काफ़ी मेंटेनेंस आ जाता है। और यहीं अगर आप जर्सी गाय को देखते हो दोस्तों, जर्सी गाय में इन सब बातों का ध्यान देना नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमारी साहिवाल गाय हो गई, हमारी गिर गाय हो गई, इनको हम नॉर्मल खाना देते हैं और खाती हैं और अपना जो भी दूध उनसे होता है वो दे देती हैं, और इनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान और रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम कंडीशन अप्लाई होता है दोस्तों जर्सी भी, क्योंकि बहुत हद तक जर्सी हमारी जो गाय है वो अपना जो साहिवाल गाय है और